ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के प्रतिनिधियों के द्वारा 2 जनवरी को यानी कल देर रात में एक बड़ा फैसला लिया गया और जितने भी ट्रक एसोसिएशन और जो भी हड़ताल पे गए थे वो हड़ताल से वापस आ गए, क्योंकि इस मामले पर कल देर रात तक केंद्रीय गृह मंत्रालय में केंद्रीय गृह सचिव के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। उसके बाद ट्रक एसोसिएशन की बात करें या ऑल इंडिया एसोसिएशन की बात करें, उन लोगों ने फैसला लिया कि इस हड़ताल से वो वापस आएंगे। अब जिसके बाद आज के मार्केट में अब उसका असर भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि हड़ताल वापस ले लिया गया है और हड़ताल अब पूर्ण तौर पे खत्म हो गया है। लेकिन अब सवाल उठता है कि आखिर ये हड़ताल हुआ कैसे। काफी जो बातों को एसोसिएशन के द्वारा भी इस मामले में कबूला गया कि कई ऐसी जो धाराएं और उसके जुर्माने को लेकर काफी अफवाहें मार्केट में हुई और जिसके चलते ये हड़ताल की एक नौबत आई और ऑल ओवर इंडिया में इस हड़ताल को बाकायदा लागू करने का एक फरमान जारी किया गया था। तो इस मामले में जो सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जैसे पहले आईपीसी होता था, भारतीय दंड संहिता जो होता था, उसके तहत जो सजा का प्रावधान होता था, उसमें अब तब्दीली हो चुकी है और इस भारतीय दंड संहिता अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है। तो भारतीय न्याय संहिता क्या है और किस तरह से इस मामले में जो बदलाव हुए हैं उसको समझना बेहद जरूरी है। तो भारतीय न्याय संहिता जो एक नया वाला जो कानून है, जो नाम बदला है, उसी के अंतर्गत जो धारा 106 है (2) जो है उसको लेकर कुछ जो जुर्माने का जो प्रावधान है, सजा का जो प्रावधान है, उस वाले में बताया गया कि 10 साल की सजा हो जाएगी। अगर कहीं कोई हिट एंड और रन का मामला होता है तो इस मामले में 10 साल की सजा और उसके बाद लाखों रुपया का आपको जुर्माना लग सकता है। तो इस मामले को एक अफवाह के तौर पे फैलाया गया, लेकिन बाद में जब एसोसिएशन के लोग केंद्रीय गृह मंत्रालय पहुंचे तो उन्हें बताया गया कि ऐसा कोई सजा का प्रावधान नहीं है, ना ही ऐसा जुर्माने का प्रावधान है, क्योंकि इस मामले पर जो सजा होती है वो कोर्ट फैसला करता है और फैसला कोर्ट उस मामले पर निर्भर करता है कि वो कितना अधिकतम सजा करेगा या नहीं करेगा या कितना सजा करना है, वो कोर्ट के अधीन होता है। और अभी तक ये कानून लागू भी नहीं हुआ है, क्योंकि इस मामले पे हमारे सूत्र बताते हैं कि 26 जनवरी के पहले तक इस कानून को लागू किया जाएगा। लेकिन लागू करने से पहले जो ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बाकायदा बातचीत की जाएगी और उसके बाद ही ये धाराओं को लागू किया जाएगा। तो एक तरह से कहा जा सकता है अफवाह की स्थिति तो खत्म हो गई है। इस मामले में साफ तौर पे केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा भी बताया गया और इसके साथ ही इस मामले में एसोसिएशन के द्वारा भी साफ तौर पे बताया गया कि यह अफवाह कैसे उड़ी है और इसके साथ ही किस तरह से इस मसले का समाधान निकाला गया है। लेकिन एक खुशी की बात जरूर है कि हड़ताल समाप्त हो गया है, लेकिन अभी भी इस धारा को समझने के लिए जो एक असमंजस की स्थिति बनी हुई है, जल्द ही इस मामले का भी खात्मा कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनमोहन सिंह के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली।